ईद उल फित्र करीब आ गई। शॉपिंग के लिए निकल पड़े सब अमीर गरीब। बाजारों और मार्केटों में खरीदारों का रश। ख्वातीन को सज धज के लिए नित नए कपड़ों और मैचिंग ज्वेलरी और दुपट्टे की तलाश। बच्चे बड़े सभी ईद शॉपिंग में मसरूफ। घड़ियों और चश्मों की खरीदारी भी अपने उरूज पर पहुंच गई। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। बाजारों में रौनक अपने उरूज पर पहुंच गई। खरीदारी में तेजी आने पर दुकानदार भी खुश। ख्वातीन का झुमके, चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर रश बढ़ गया। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना इख्तिताम को पहुंचने लगा। ख्वातीन के साथ साथ मर्द हजरात भी मुनफरिद नजर आने के जतन करने लगे। नौजवानों ने हेयर ग्रूमिंग, स्किन पॉलिश, फेशियल, मैनिक्योर और पेडिक्योर करने के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। कहते हैं कि खूबसूरत दिखाई देना किससे अच्छा नहीं लगता। कोशिश होती है कि ईद पर सबसे मुनफरिद नजर आए। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में ईद खरीदारी के लिए अवाम का रश बढ़ गया। लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। विमेन पुलिस स्क्वाड की पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार टीमों का गश्त। एसपी सिटी काजी अली रजा का कहना है कि अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस अलर्ट है। हर साल की तरह इस दफ़ा भी स्पेशल जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो इन बाज़ारों के लिए की गई हैं, जिसमें हर बड़ी बाज़ार के अंदर पुलिस असिस्टेंट कैंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं। और उसमें जहां लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, वहीं पे साथ ही जो हरासमेंट, एंटी हरासमेंट सेल्स हैं या एंटी हरासमेंट्स के लिए हमारी वीमेन पुलिस है वो भी वहाँ पे डिप्लॉय की गई है। ईद के रंग अपनों के संग। परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। लाहौर परदेसियों से खाली होने लगा। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्टर्स की लूट मार अपने उरूज पर। मनमाने किराए वसूल करने लगे। मुसाफिरों का ओवरचार्जिंग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा। किराया इनका डबल हो जाता है तो इसकी वजह से परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। ईद के इस सीज़न में जो किराए बढ़ रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, ये खुद बढ़ा रहे हैं। क्या कोई कंट्रोल करने वाला है? क्या कोई पूछने वाला है? हमारा कोई हेड है या हम भीड़ की चाल बकरियों की तरह, जिसने जो हंकाया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ईद स्पेशल ट्रेनों की ऑपरेशन मुकम्मल। शहरियों की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों के लिए रवाना हो गई। डीएस रेलवेज हनीफ गुल का कहना है कि लाहौर डिवीजन में स्पेशल ट्रेनों में मुसाफिरों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए। मुसाफिर पाकिस्तान रेलवेज का सरमाया है। हमने 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। कराची से भी चल रही हैं, कोयटा से भी चल रही है। हालांकि कोयटा में सिक्योरिटी सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन हमारी जो इंतज़ामिया है, फेडरल मिनिस्टर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हम कोयटा से भी ईद स्पेशल चलाएँगे। जो ईद स्पेशल्स हमारी अभी तक चली हैं वो तकरीबन बिफोर टाइम जो है ना वो पहुँच रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। ईद पर मुसाफिरों को सफरी सहूलियात की फरहमी का मिशन। वज़ीर आलम मरीम नवाज इन एक्शन। परदेसियों से ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म। किरायानामा आवेज़ा करने की हिदायत। कहा कि गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। महकमे ट्रांसपोर्ट और मुतल्लिका हुकाम को फील्ड में चेकिंग तेज़ करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट भी ओवरचार्जिंग माफिया के खिलाफ सरगर्म। ओवरचार्जिंग और शिकायत से मुतल्लिक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की मुतल्लिका अफसरान को मुसलसल फील्ड में रहने की हिदायत। कहा कि ज़ायद किराया वसूल करने की इजाज़त नहीं होगी। ज़ायद किराया वसूल करने वाले माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। ज़िला इंतजामिया की बस अड्डों की चेकिंग। 97 गाड़ियों के चालान और 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुसाफिरों से लिया गया ज़ायद किराया वापस करा दिया गया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की कार्रवाइयों में तेजी की हिदायत। सिटी ट्रैफिक पुलिस ओवरचार्जिंग और ओवरलोडिंग के खिलाफ मुतहरिक। लारी अड्डा, बाबू साबू, न्याजी चौक और ठोकर न्याज बेग पर टीमें तैनात। सीटीओ का सर्कल अफसरान को बस अड्डों की कड़ी निगरानी का हुक्म। ड्राइवर्स और मालिकान को गाड़ी में किराया नामा नस्ब करने की हिदायत।
ईद उल फितर पर पंजाब में ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग का हुक्म, कहा कि तमाम सिटीज़ और अजला में चांद रात और ईद उल फितर पर जामिया ट्रैफिक प्लान मुरतब करें। रेसिंग और वन व्हीलिंग पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। शवाल का चांद आज दोपहर 3:58 पर पैदा हो चुका। रुयत हिलाल कमेटी का कहना है कि ईद उल फितर पीर को होने के वाज़े इम्कानात हैं। कल तक चांद की उम्र पाकिस्तानी इलाकों में 26 घंटे से भी ज़ायद हो जाएगी। गुरूब शम्स और गुरूब कमर के दरमियान वक्त कम से कम 40 मिनट का होना चाहिए। पंजाब पुलिस फुली इक्विप्ड भी है। सीटीडी का इदारा जो है वो बहुत अच्छा अपना काम कर भी रहा है, और उसके साथ साथ जो ये दहशतगर्द हैं, ये जो 2 दहशतगर्द इसमें मारे भी गए, उनके ज़ख्मी दहशतगर्द जो हैं वो अपनी लाशें उठा के भागे हैं। पंजाब दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर है। ईद की छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन दहशतगर्द और हुकूमत छुट्टी पर नहीं। दहशतगर्दों का मकसद पंजाब में हालात और अमन अमान की सूरत हाल को खराब करना है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा कि लखाई चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला पंजाब पुलिस ने नाकाम बनाया। दहशतगर्द हमलों में कलदम TTP का हाथ है। जिन्ना अस्पताल के दौरे पर वज़ीर आला पहुंची तो नाहली पर MS और प्रिंसिपल को ओहदों से हटा दिया। दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर वज़ीर आला पंजाब का इज़हार तशक्कुर। मरियम नवाज ने IG पंजाब, RPO, DPO और पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस जवानों ने दहशतगर्दों का मुंह तोड़ जवाब दिया। तौसा के लखाई चेक पोस्ट पर खारिजी दहशतगर्दों ने हमला किया था। सूबाई वज़ीर सेहत का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक ने इमरजेंसी, वज़ीर आला कंप्लेंट काउंटर, पर्ची काउंटर्स और मेडिसिन स्टोर का मुआयना किया। कहा कि इज्तमाई कोशिशों से सेहत का निज़ाम बेहतर होगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के ज़ेर सदारत इजलास अस्पतालों में रेफरल सिस्टम और क्लिनिकल ऑडिट के बारे में इक़दाम का जायजा लिया। कहा कि सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मरीजों के बेहतर इलाज के लिए क्लिनिकल ऑडिट ही ज़रूरी है। सेक्रेटरी महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर असमत महमूद का जनरल अस्पताल का दौरा। सेक्रेटरी सेहत ने मरीजों की अयादत की और तिब्बी सहूलियात के बारे में फीडबैक लिया। सेक्रेटरी सेहत का इमरजेंसी एरिया में लवाहिकीन के रश पर इजहार नाराजगी। सेक्रेटरी सेहत की इमरजेंसी के सामने इंतजारगाह का एरिया और बेंच बढ़ाने की हिदायत। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के स्टेशन कायम करने की मंजूरी। 9 अरब 59 करोड़ 38 लाख रुपए से स्टेशन बनेंगे। लाहौर में 10 स्टेशन बनाए जाएंगे। प्राइस कंट्रोल, सरकारी अराजी से कब्जा माफिया का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सकेगा। महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में 15 गरां फरोशों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। अवामी शिकायत पर 5 दुकानें सील, 25 दुकानदारों को जुर्माने किए गए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल अजमल भट्टी ने कहा कि गरम फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। DC सैयद मूसा रजा की क़यादत में गरम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। रमजानुल मुबारक की सहूलत बाजारों में रियायती निर्खों पर चीनी दस्तयाब। मार्केट में 164 रुपए फी किलो चीनी की फराहमी यकीनी बनाई गई। गरम फरोशी पर दुकानदारों को 1,17,000 रुपए जुर्माना आयद। सैयद मूसा रजा ने कहा कि इंतजामिया अशिया जरूरियात की कीमत पर कंट्रोल बरकरार रखे। ईद से कबल जालसाज माफिया की सरकूबी के लिए फूड अथॉरिटी इन एक्शन। मुल्तान रोड और चुंगी अमर सद्दू में कार्रवाइयां। जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट को पकड़ लिया। 5,578 किलो एक्सपायर अशिया, कोल्ड ड्रिंक्स और जूस तलब कर दिए। खिलाफ वर्जी पर भारी। पंजाब पुलिस का ईद उल फितर की आमद पर फोर्स के वेलफेयर के लिए अहसन इकदाम। मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासरा बच्चों के इलाज और गुजारा अलाउंस की मद में 7 करोड़ 18 लाख रुपए जारी। IG पंजाब ने कहा कि ईद पर शोहदा के अहल खाना मुलाजमीन की खुशियों में बराबर के शरीक हैं।
ईद उल फितर पर पानी की फराहमी के लिए वासा भी तैयार। MD वासा गफरान अहमद की जेर सदारत इजलास। ईद की तैयारियों का जायजा लिया गया। वासा लाहौर ने ईद के रोज ट्यूबवेल चलाने के औकात कार जारी कर दिए। ईद के रोज सुबह 4:30 से 10 बजे, दोपहर 12 से 2 बजे और शाम 5 से 8:30 बजे ट्यूबवेल चलाए जाएंगे। ईद पर वासा के तमाम ऑपरेशनल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। CEO LWMC की जेर सदारत इजलास। बाबर साहब दीन ने कहा कि चांद रात में 197 कमर्शियल मार्केटों को जीरो वेस्ट किया जाएगा। 15,000 वर्कर्स और 1400 गाड़ियां भी सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। क्लीन मिशन की तकमील जारी। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का अल्लामा इकबाल टाउन का दौरा। ठोकर न्याज़बेग, वलेंशिया टाउन और सत्तू कतला में सफाई इक़दामात का जायजा लिया। कहा कि ईद उल फितर से कबल गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर को फौरी उठाया जाए। झुग्गियों और जानवरों के इनखला को भी यकीनी बनाने की हिदायत। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के ज़रिए तमाम दारुल फलाह में तकरीब। वाइस चेयरमैन ड्रग एडवाइजरी सैयद मोहसिन की खुसूसी शिरकत। मुस्तहिक ख़वातीन और बच्चों में ईद तोहफ़े तकसीम किए गए। पंजाब आर्ट्स काउंसिल का ईद उल फितर पर थिएटर्स के फनकारों को तारीफी असनाद देने का फैसला। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल तनवीर माजिद ने कहा कि ईद पर स्टेज ड्रामों की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। थिएटर्स से फहाशी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। न्यू अनारकली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। DSP हाफिज सुबैदुल्लाह का कहना है कि मुल्जिमान ने एक माह में 100 से ज़ायद मोटरसाइकिल को पार्ट्स में तकसीम किया था। मुल्जिम मोटरसाइकिल पार्ट्स को ऑनलाइन भी फरोख्त करते थे। पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्कियों का सिलसिला जारी। SPU के 51 सिक्योरिटी कांस्टेबल्स को हेड कांस्टेबल्स के ओहदे पर तरक्की दी गई। DIG मुंतजिर मेहदी ने एहलकारों को रैंक लगाए। इन्वेस्टिगेशन विंग में 15 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की मिल गई। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफायर 9 अप्रैल से लाहौर में शुरू होगा। ICC मैनेजर इवेंट्स क्रिश्चियन चैक्टिया ने PCB ओहदेदारों के वेन्यूज का जायजा लिया। डायरेक्टर उस्मान वाहला ने तमाम सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। हमारे इस सीजन 2 के क़िरात के सुल्तान मोहम्मद जीशान हनीफ कादरी हैं। दूसरे नंबर पर आए हुज़ैफा बिन अहमद नवाज माशाअल्लाह। और हमारे तीसरे नंबर पे मोहम्मद मुनीबुर रहमान। बहुत बहुत मुबारक हो। फर्स्ट प्राइज 5 लाख रुपए। मुबारक हो हुज़ैफा बिन अहमद आपको। बहुत मुबारक हो मुनीबुर रहमान। इंशाअल्लाह आप इसी तरह तिलावत करते रहें। क़िरत का सुल्तान सीजन 2 का टाइटल कारी ज़ीशान हनीफ के नाम। फातेह कारी पहली पोजीशन लेकर 5 लाख रुपए इनाम के हकदार ठहरे और बन्नू के कारी हुज़ैफा दूसरी और कारी मुनीब तीसरी पोजीशन हासिल कर सके। दोनों हजरात को बिलतरतीब 2 और 1 लाख रुपए की इनामी रकम दी गई। महमूद है मुहम्मद है उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते कौन बनेगा नात का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में फाइनल मुकाबले जारी। फाइनल के दूसरे हिस्से में अली आसिफ और अली अरसलान की जजेस को कायल करने की कोशिश। नात का सुल्तान बनने वाला खुश नसीब 5 लाख की इनामी रकम का हकदार ठहरेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम नात का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले देख सकते हैं सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर।